अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खुशबाश। आज जनाब मैं इल्फord लेन आई हुई हूँ और खाने पीने की यहाँ पे जगहें एक्सप्लोर कर रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेड जगह ही खुली हुई हैं। आप बहुत ज़्यादा ये लाइक जो रेस्टोरेंट्स हैं वो टेक अवे ऑनली हैं, तो इतना मज़ा नहीं आता लाइक वो चीज़ें टेक अवे लेने में। बाकी मेरा आज मूड जो सा है बहुत ज़्यादा कोई हैवी कुजीन वगैरह खाने का नहीं है। समथिंग एनीथिंग लाइट, कुछ भी ऐसा जो कि लाइट सा हो ना, मैं वो खाऊं आज। तो शिज़ान के ऊपर मैं पता कर रही हूँ जनाब, अगर मुझे मिल जाए कबाब नान पराठा रोल कुछ इस किस्म की चीज़ ना, मगर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, इनके पास चपली कबाब अवेलेबल होता है मगर इनके पास पराठा रोल या नान कबाब अवेलेबल नहीं है। तो अब ये उनसे भाईजान है, ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा चपली कबाब है और आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे सारे ही जानने वाले हैं और बहुत मिलनसार हैं और ऑब्वियसली परदेश में हम सारे एक फैमिली की तरह ही होते हैं। तो कुछ दुकानें यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ का पूरा इल्फord लेन ही फ्रीक्वेंट विजिटर होता है। उसके अंदर ये जो सी है ना, शिज़ान कैटरिंग की शॉप भी आती है। शिज़ान के बाद आगे एक गोरमे की जगह है, वहाँ से भी आपको इस तरह की लाइक काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं वो भी अभी जब वापसी के ऊपर जाऊँगी तो मैं आपको वाली शॉप बाहर से दिखाऊँगी क्योंकि विज़िट तो हम लोगों ने इस शॉप का कर लिया है। ये इनके पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, यानी कि चपली कबाब है मगर इनके पास जो मैंने खाना है वो नहीं है, यानी कि पराठा रोल टाइप कोई चीज़ और या कबाब जिसे कहते हैं ना, कबाब और नान, यस, वो नहीं मुझे आज मिल पा रहा है। ये आज मैंने अभी इल्फord लेन आई हूँ तो मैंने अब देखी है इन लोगों ने ना ये पेवमेंट के ऊपर ना सारी की सारी मार्किंग कर दी है। और वेदर भी यार अच्छा खासा क्लाउडी है और इंतहाई अनप्रडिक्टेबल है, किसी भी टाइम बहुत धुआंधार बारिश स्टार्ट हो सकती है। अभी मैंने घर के अंदर 1 घंटा वेट किया था कि बारिश ख़त्म हो जाए तो फिर मैं घर से बाहर जाऊँ, तो बारिश रुकी है और बहुत तेज़ बारिश हुई थी। आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का साइडों के ऊपर पानी भी खड़ा हुआ है। गर्मी बेतहाशा पड़ रही थी पिछले दिनों, मगर अब जोन सा है सारे का सारा वीकेंड जोन सा है ना इसी तरह ही क्लाउडी रहेगा। अभी थोड़ी सी शॉप्स आप लोगों को इधर काफ़ी ज़्यादा बंद नज़र आ रही हैं, लिमिटेड शॉप्स ही खुली हैं, मगर अभी अगले हफ्ते से तमाम शॉप्स फुल लोड के ऊपर खुल जाएंगी। तो तब भी मैं आप लोगों को एक चक्कर लगवाऊंगी यहाँ पर इल्फord लेन का कि क्या हालात हैं। डर तो लग रहा है कि सारा कुछ खुल जाएगा क्योंकि ये डिज़ीज़ भी रेस्पिरेटरी है, मगर अब हमें इसी डिज़ीज़ के साथ जीना आना चाहिए। लाइक नाउ वी हैव टू लिव विद दिस वायरस। अब हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब 3 माह हम लोगों ने इसको अवॉइड कर लिया, बस कर लिया, अब मज़ीद इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और फिर आप ये भी तो देखें ना कि अगर हमें तो घर बैठे लाइक ठीक है, मगर बहुत सारे लोग गरीब हैं जिनको जॉब करनी है। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, हिंदी में, यूरोपियन लैंग्वेज में और उर्दू के अंदर इन लोगों ने लिखा है कि समाजी फासला इख्तियार करें। अगर आप इवन चल भी रहे हैं तो आपने चलना भी इस तरह से है कि आपके दरमियान अगले के दरमियान और आपके दरमियान कम से कम 2 मीटर फासला हो। ये बड़े ही मज़े के आम पहुंच गए हैं जी इधर। केसर मैंगो इंडियन आम भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ से एक डब्बा लिया है आम का, मगर जो बहुत ही टेस्टी है। और आम जो सा है ना, ये सारे के सारे फलों का बादशाह है और लाइक यू कैन नॉट स्टॉप एनी शॉप। लाइक ये हो नहीं सकता कि आमों की शॉप से गुजरें आप और आप आम ना ख़रीदें। दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अब जनाब देखें अब कौन सी हम लोग शॉप एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अभी तक तो मुझे नान कबाब या पराठा जिसे कहते हैं ना नहीं मिला। अभी तक तो मुझे जो चीज़ मुझे खाने की है वो मुझे नहीं मिली है, बट स्टिल आई एम एक्सप्लोरिंग हेयर एंड देयर। तो इस एंड के ऊपर तो नहीं है कुछ भी, अब अपोजिट साइड के ऊपर ही मैं जा रही हूँ। ये आइस गोला की पूरी एक बड़ी अच्छी सी मिनी फैक्ट्री इधर लगी हुई है और इसके अंदर क्रश आई के साथ जो हमें वो स्कूल के बाहर नहीं वो मिलते थे, स्कूल के बाहर गोला बनाकर उसके ऊपर वो लोग रंग डाल देते थे, डिफरेंट तरह के रंग, वही इनके पास पड़े हुए हैं।
मगर मेरा दिल कर रहा था ये खाने को, मगर आज मौसम नहीं है क्योंकि अभी सर्दी हो गई है और मैंने फुल जैकेट पहनी हुई है इस टाइम। मगर जैसे ही मौसम अच्छा होगा ना, मैंने फुल, जैसे गर्मी हो ना ज़रा, लाइक मोर देन 20 अगर टेम्परेचर हो तो फिर ठीक है, आप रिस्क ले सकते हो ये खाने का। क्योंकि अभी तो वैसे भी अगर गला ख़राब हो गया ना तो जनाब जान निकल जानी है, कहीं कोरोना ना हो गया हो। तो फ्लू और गला ख़राब जिसे कहते हैं ना, इन दोनों चीज़ों से ही इवन अदरवाइज़ भी डर लग रहा है। तो अभी अब देख रहे हैं कि सारी दुकानें बंद हैं और ये पेवमेंट्स के ऊपर इन लोगों ने मार्किंग लगा दी है कि इतना फासला होना चाहिए। अच्छा, बसों के अंदर भी इन्होंने ये वाला रूल कर दिया है कि 20 से ज़्यादा बंदे नहीं बैठ सकते। इवन डबल डेकर्स के ऊपर भी 20 से ज़्यादा बंदे नहीं बैठ सकते। मैं इस बात के ऊपर हैरान हूँ कि यहाँ पर तो रश आवर के अंदर वैसे ही नहीं जगह मिलती, बसों के अंदर खड़े होने की जगह इतनी मुश्किल से मिलती है। तो ये कैसे, यानी कि 20 लोग अगले हफ्ते से अगर ये सारा कुछ खोल रहे हैं, सारे बिजनेसेस खोल रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, तो 20 लोगों के साथ हम कैसे लाइक मूव करेंगे? क्योंकि अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर तो ये होता है ना कि आप सबके पास गाड़ी होती है और वहाँ पर आप गाड़ी खड़ी भी कर सकते हो, पार्किंग भी मिल जाती है। यहाँ पर तो इस तरह का कोई माहौल नहीं है कि आप गाड़ी के अंदर फिरो। गाड़ी के अंदर फिरना तो इधर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको पार्किंग नहीं मिलती है कहीं पर भी, और जगह बहुत दूर दूर होती हैं। और जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक मीडियम है ट्रैवलिंग का, वो ट्रेन और बसें हैं। ठीक है, यहाँ का मेयर क्या, यहाँ का वज़ीर आज़म क्या, हर कोई ये साइकिल और बसों के ऊपर ही सफ़र करता है। तो इधर तो गाड़ी का हिसाब किताब ही नहीं है कि आप हर जगह के ऊपर गाड़ी लेकर चले जाओ। वो तो आपको उस दिन की जितने आपको पैसे मिलने होते हैं ना, उससे ज़्यादा आपको पार्किंग का ख़र्चा आ जाता है। पता नहीं इन लोगों ने क्या करना है, मुझे तो नहीं समझ आती। ये जनाब, ये भी न्यूट्रो की शॉप है। इधर बड़े रंग बिरंगे मज़े के फ़िज़ी ड्रिंक्स मिलते हैं, मगर अगेन वो ठंडे होते हैं। ये चाय वाला खुला हुआ है अभी इधर। अभी तक मैं गई नहीं हूँ चाय वाला के ऊपर। वजह क्या है कि यहाँ पर अंदर बैठने का सिस्टम इन सब लोगों ने ख़त्म किया हुआ है। लाइक आप चीज़ पकड़ो और चले जाओ बाहर, दैट्स इट। तो इतना मज़ा नहीं आता। फिर ये आफ्टर्स है। अभी जब शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही थी ना, तो इस आफ्टर्स के ऊपर लंबी लंबी लाइन थी। और इसके साथ ये इस्लामिक सेंटर है, इसके खुलने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अगले हफ्ते इसने खुलना है ना, तो मैंने यहाँ पर जाकर अपनी डिजिटल तस्वीर लेनी है क्योंकि मेरी पुरानी तस्वीर पता नहीं कहाँ पर गुम गई है। और काफ़ी अच्छी शॉप है। यहाँ से आपको हिजाब और अरबाए और कुर्ते और हज और उम्रे का तमाम सामान मिल जाता है। तो इस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी दुकान है। ये जनाब हम पहुँच गए हैं नगीना स्वीट्स के ऊपर। वैसे इस दुकान ने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। आई होप कि मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा खाने का लाजमी मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं इधर देखने के लिए कि यहाँ पर क्या अवेलेबल है। तो यस जी, इनके पास जो मुझे खाने के लिए चाहिए वो अवेलेबल है, और वो है जी कबाब और नान। पराठा रोल तो नहीं है अवेलेबल, मगर वो नान कबाब बड़े मज़े का होता है, वो अवेलेबल है इनके पास। तो ये इनके पास सारी की सारी जनाब लिस्ट लगी हुई है खाने पीने की। इनकी मैंने खाई थी, भिंडियाँ खाई थी इनसे मैंने लेकर, वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी, प्याजी भिंडियाँ। फिर मैंने ख़ुद प्याजी भिंडियाँ घर के अंदर बनाई थी और मैंने उनकी अभी रेसिपी भी अपने व्लॉग के अंदर शेयर की है। तो ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है। इल्फर्ड के अंदर जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, लाइक जो घर से बाहर निकल कर काम नहीं कर सकती हैं, वो इल्फर्ड के अंदर ही, यानी कि घरों के अंदर ही खाना पकाती हैं सुबह में, अर्ली मॉर्निंग के अंदर। और ये दुकानें खुल जाती हैं जैसे 8-9 बजे तक। तो बड़े बड़े देचकों के अंदर वो यहाँ पर आकर खाना डिलीवर कर जाती हैं औरतें। तो ये लोग फिर डिशेस के अंदर निकाल कर रख लेते हैं, क्योंकि बहुत कम दुकानों के अंदर फ़ास्ट फूड की शॉप के अंदर किचन का इंतज़ाम होता है। वरना इन दुकानों के ऊपर लाइक अगर आपने रोटी लगानी है तो ठीक है, मगर कोई प्रॉपर इतना किचन नहीं होता कि यहाँ पर इतनी सारी दालें और सब्ज़ियाँ और ये कबाब और ये सारा कुछ जिसे कहते हैं ना चावल, ये सब कुछ इधर ही लाइक पक रहे हों शॉप के अंदर। ये ऐसा नहीं होता और ये बहुत अच्छी बात है। एक तरह का लोगों का रोज़गार भी लगा हुआ है और औरतों को घर बैठे एक इनकम कमाने का ये ज़रिया है यहाँ पर, ये वाली बात। तो ये एक अच्छी बात है और बहुत सारी औरतों के हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी होता है, बहुत मज़े का उनका खाना होता है। तो लाइक जैसे इस शॉप के ऊपर मुझे याद, ये सब्ज़ी जो भी खातून बनाती है ना, ये बहुत टेस्टी होती है।
ये डिक्सी चिकन है जी, यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है, टेक अवे ऑनली है। वैसे मैंने कभी डिक्सी का चिकन नहीं खाया, मगर कहते हैं लोग कि अच्छा है। वैसे मेरा फ़ास्ट फूड में सीरियसली इतना टेस्ट भी नहीं है। अगर मैं खाऊं, अगर मैंने फ़ास्ट फूड खाना हो लाइक डिक्सी चिकन टाइप, तो मैं KFC का ही लेती हूँ। मैं लाइक डिक्सी, यहाँ पर डिक्सी बहुत ज़्यादा मशहूर है, इधर चेस्टर्स बहुत ज़्यादा मशहूर है। अभी आगे उसकी शॉप आएगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये वतन रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट है, मगर ये भी क्लोज़ है। मगर ये टेक अवे कर रहे हैं, लाइक इनके अंदर अभी खुला है, इनका किचन अंदर खुला हुआ है, पका रहे हैं वो लोग। अगर आपने टेक अवे लेना हो तो आप वतन रेस्टोरेंट से जाके ले सकते हैं। बर्गो से मैंने एक दफ़ा बर्गर लिया था, दोबारा मैंने कभी नहीं लिया, क्योंकि इनका बर्गर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था ना कि जिसकी कोई हद नहीं है, और वो कोई इतना टेस्टी नहीं था कि मैं दोबारा लूँ। भाई एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा था सीरियसली, टेस्टी के अलावा। लाइक उतने ज़्यादा पैसे ही नहीं, कि पैसे थे ही नहीं, मगर उतने ज़्यादा पैसे मैं बर्गर के ऊपर नहीं खर्च करने वाली। तो यह आ गया जी मंजोर्स। ये बहुत ही यहाँ का भी एक बिज़ी था, इतना बिज़ी था कि यहाँ पर आपको टेबल बुक करवाने के लिए पहले से ही लाइक बुकिंग करवानी पड़ती थी। तो इनकी कलेक्शन है और लाइक होम डिलीवरी इनकी है। एक सर्टन अमाउंट तक अगर आप ऑर्डर करें तो ये आपको आकर दे जाते हैं। बाकी ये कपड़ों शपड़ों की दुकानें हैं इधर काफ़ी ज़्यादा। इन शॉप्स के ऊपर भी मैं आऊँगी किसी दिन। अब जब ये सब कुछ खुल जाएगा तो फिर मैं आपको इन शॉप्स की भी सैर करवाऊँगी, लाइक किस तरह के कपड़े यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके अंदर, लाइक ब्राइडल में, पार्टी वेयर के अंदर। एक है इल्फर्ड लेन और ग्रीन लेन, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। ये जुनैद जमशेद है, यहाँ से मैंने एक दफ़ा एक ड्रेस लिया था, क्योंकि बाकी सारे कपड़े जो से ना मैं पाकिस्तान से ही मंगवा लेती हूँ, यहाँ से मैं नहीं लेती इतना ज़्यादा। यहाँ पर लाइक अगर कोई शादी वगैरह इतनी ज़्यादा हो तो बंदा ले भी ले। अब यहाँ पर फैमिली के अंदर फ़िलहाल तो पिछले 3 साल के अंदर कोई शादी नहीं हुई, अगले साल भी किसी शादी का कोई इम्कान नहीं है। इस वजह से भी होता है कि अगर आपने कोई फैमिली की शादी हो ना, फिर आप बहुत ही ज़्यादा भारी कपड़े पहनते हो। अदरवाइज़ अगर आम नॉर्मल शादी हैं, फैमिली फ्रेंड्स के अंदर हैं, उसके अंदर तो आप पार्टी वेयर के अंदर भी जा सकते हो, ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये बाकी इधर हारून, यहाँ पर ये वाली शॉप है मीट की। इसके बाहर इन्होंने बड़ा सारा ये गाय बुफेलो पता नहीं क्या रखा हुआ है मॉडल। काफ़ी बच्चों को अट्रैक्ट करता है जब यहाँ से गुज़रते हैं तो। चेस्टर्स है, ये काफ़ी मशहूर है, और इसके बाहर एक लंबी चौड़ी लाइन भी लगी हुई थी चेस्टर्स के बाहर। तौबा, देखें ज़रा हाल। तो ये है जी आम की ये भी शॉप है इधर, यहीं से ही मैंने अभी यहाँ से मैंने लिया है अभी आम। आलिया, पता नहीं क्या स्पेलिंग है, आलिया ही है कोई इस तरह का। वापस जा रहे हैं, ये आनंद सेंटर है, यहाँ पर इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग शॉप है ये अंदर से। यहाँ भी डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। इधर आपको गन्ने का जूस, अनानास का जूस, लाइक काफ़ी डिफरेंट तरह की चीज़ें यहाँ से भी आपको मिलती हैं। मैं किसी दिन आपको इसके अंदर का टूर करवाऊँगी। इन्होंने शाहरुख खान से लेकर पता नहीं किस किस की तस्वीरें लगाई हुई हैं। अगर इंडिया का कोई बंदा आए तो वो कहते हैं कि हमारी शॉप के ऊपर ज़रूर आता है। ये लाहौरी कुल्फ़े की शॉप, लाहौरी कुल्फ़ा एंड फ़लूदा की शॉप है। ये पहले अम्मी जी खाना होती थी ये वाली शॉप, तो फिर ये किसी और ने टेक ओवर कर ली, यानी कि अभी तक वो खातून यहाँ पर खाना पका कर इधर रखती हैं, मगर इन्होंने फिर कुल्फ़ा फ़लूदा भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डाल दिया। केक बॉक्स वगैरह सारा कुछ बंद हुआ हुआ है। केक बॉक्स वगैरह खुलता है मगर अब बहरहाल जल्दी बंद हो जाता है। ये गोरमे है, यहाँ से भी ये हलवा पूड़ी और समोसे और फ्रूट चाट नहीं, आई मीन दूसरी जो सी चाट वगैरह होती है वो यहाँ से भी आपको मिल जाती है। इक्वली अच्छा है, सही है। अगर इतना मेरा चलने का इरादा ना हो कभी तो मैं यहाँ से चीज़ ले लेती हूँ। यहाँ से मैं जलेबियाँ लेती हूँ, इनकी जलेबियाँ बहुत अच्छी होती हैं। बाकी तो सारा कुछ ही अभी इधर बंद पड़ा हुआ है। और ये है जी ताज ग्रिल की मछली बहुत अच्छी होती है। कभी कभार अगर मैंने मछली बेकिंग के अलावा खानी हो तो फिर मैं यहाँ से लेती हूँ। घर के अंदर मैं मछली नहीं तलती हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं तो खुशबू बहुत ही ज़्यादा खाने की लाइक मिट जाती है। तो मैं तो अगर मैंने मछली लेनी हो तो मैं ताज ग्रिल से मंगवा लेती हूँ। ये लाहौरी वाले हैं इधर आगे, फिर इधर तारिक हलाल मीट आता है। इस तरह से लाइक डिफरेंट शॉप्स हैं, अच्छी हैं, यानी कि डिफरेंट कोई पाकिस्तान के खानों से तो मुकाबला नहीं है। जो पाकिस्तान के खाने हैं वो तो खैर पाकिस्तान के ही खाने हैं,
मगर ये इन शॉप्स के ऊपर लाइक आपको अच्छा मिल जाता है। इल्फर्ड लेन के अंदर बंदे का दिल अच्छा लगा रहता है। ये है बस सारी सूरत हाल। आगे जाके इसकी एक्सचेंज आ जाती है। एक्सचेंज के आसपास भी कॉन्टिनेंटल खाने काफ़ी अच्छे मिलते हैं, मगर एक्सचेंज के आसपास वाला सारा इलाका ही बंद हुआ है। लाइक इल्फर्ड लेन के अंदर फिर भी थोड़ी सी जगह आपको कोई चलता फिरता नज़र आ जाता है, मगर बाकी सारी जगहों के ऊपर मुकम्मल शट डाउन है। यहाँ पर थोड़ा सा आसमान खुला खुला नज़र आ रहा है, बिखरे बिखरे बादल नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ एक सुपर स्टोर, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी है घर की, क्योंकि अगले हफ्ते से तकरीबन सारी की सारी शॉप्स, ऑफिसेज, हर चीज़ ये लोग खोल रहे हैं। मुझे तो लगता है जैसे कल लॉकडाउन लगा था। लोग वैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह आगे पीछे कह रहे हैं कि वो बड़ा लॉकडाउन के अंदर बोर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। मुझे तो लगता है कल लॉकडाउन लगा था और अब खुल गया है। लाइक सीरियसली मैंने अपने बारे में यारी बातें एक आइडेंटिफाई की है कि आई एम माई फेवरेट एंड आई एन्जॉय माई कंपनी अ लॉट। शायद आई डोंट नो। लाइक सीरियसली मैं अपनी कंपनी के अंदर बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ, बिल्कुल भी मैं बोर नहीं होती हूँ। पता ही नहीं लगता है टाइम गुजरने का, टाइम तो बहुत जल्दी गुजर जाता है। बस सोकर उठे हैं, नाश्ता किया है, टीवी देखा है और थोड़ी सी सफाई की है, तो फिर एक चक्कर बाहर का लगा लिया, घर आकर खाना पका लिया, काफ़ी सारी अपने दोस्तों घर वालों के साथ टेलीफोन के ऊपर बातें कर ली एंड दैट्स इट। सारे का सारा दिन गुजर जाता है, रात हो जाती है, ड्रामे देखना शुरू कर दिए, फिल्में देख ली एक दो और दैट्स इट। बाकी मैं अपने घर वालों के साथ और फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ टेलीफोन के ऊपर ही इन टच हूँ। हम लोग जो उनसे हैं वो बेम कम्युनिटी के अंदर आते हैं। हमारी जो साउथ एशियंस और ब्लैक अफ्रीकन की जो कम्युनिटी है, इनके अंदर ये वायरस बहुत ज़्यादा लीथल है रिगार्डलेस ऑफ द एज इवन। यानी कि हमारी कम्युनिटी के अंदर ये किसी भी एज के अंदर हो जाए तो बहुत ज़्यादा लीथल होता है, क्योंकि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं। और हम लोग मिलते हैं इधर उधर अपने रिश्तेदारों से आगे पीछे और डेफिनेटली फिर उसकी प्राइस भी पे कर रहे हैं। ये मैकडोनल्ड है, लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, क्योंकि इन लोगों ने आज जो सा है ना वो अपना टेक अवे खोल दिया है, ड्राइव थ्रू अपना खोल दिया है, तो इधर लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पर अभी आगे लोग खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। तो मैंने कहा चलें जी मैं फूल देख लूँ। ये दो मेरे फेवरेट फ्लावर्स मुझे मिल गए और लिली भी आज इधर बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं। या आप लोगों को कौन से फ्लावर्स पसंद हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। मुझे लिली बहुत अच्छे लगे हैं और ये और इसके साथ जो उनसे आज मैं लूँगी ना, ये मेरी एक नई कलेक्शन के अंदर आए हैं। काफ़ी शाम में मैं आई हूँ, 8 बजे तक का टाइम है, तो तकरीबन शेल्फ़ें खाली ही पड़ी हुई हैं। वैसे लिडल और आल्डी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और काफ़ी ज़्यादा इनके ना यानी कि सेल होती है लिडल और आल्डी की। बाकी आस्टा एक्सपेंसिव है ज़्यादा और सेंसबरी भी एक्सपेंसिव है, मॉरिसन्स भी एक्सपेंसिव है, टेस्को नॉर्मल है, वहाँ पर लाइक मिडिल क्लास चले जाते हैं। मगर जो आल्डी एंड लिडल है ये बहुत ही इनका अच्छा फ्रूट होता है, बहुत अच्छा इनका सप्लाई, यानी कि ताज़ा इनका यहाँ पर आपको चीज़ें मिलती हैं और इनकी प्राइसेस भी बहुत ही ज़्यादा सही होती हैं, नॉर्मल होती हैं, लाइक हाफ़ होती हैं लाइक जो दूसरे स्टोर्स हैं ना उनकी निस्बत। प्राइसेस से ज़्यादा मुझे ये वाली बात इनकी अच्छी लगती है कि इनकी सब्ज़ी हर चीज़ बहुत ज़्यादा ताज़ा होती है, तो ये चीज़ मुझे इनकी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये रेड अनियन है जनाब, सोच रही हूँ लूँ ना लूँ, आई डोंट नो। मैंने क्वालिटी से काफ़ी सारे ले लिए थे, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया टू टेक दिस थिंग। डेकोरेटिव ग्लास, दिस इज़, आई एम इन लव विद दिस टेबल। इतनी खूबसूरत बनी हुई थी ना ये टेबल की कोई हद नहीं है, बहुत ही खूबसूरत। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, मगर ये ग्लास का है बर्ड्स के लिए ना, तो ये रिस्क है इसका, ये लाइक ये टूट छूट सकता है। ये है जी गुड मेज़ का, ठीक है, सुपर स्टोर, मगर मुझे ये वाला सुपर स्टोर रमफर्ड का ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं, ऑर्गेनाइज भी ज़्यादा होता है और थोड़ी चीज़ें बची होती हैं शाम तक, क्योंकि अभी तक तो फ्रीज़र शेल्फ में सारा कुछ ही खाली हुआ होता है। ये लैम्प शैंक्स हैं जनाब, मैंने पर्शियन लैम्प शैंक्स बनाई हैं पिछले दिनों और उनकी रेसिपी भी अपलोड की है। बाकी डिफरेंट इनका इधर फ्रोज़न पड़ा हुआ है,
क्विक लुक मैं इसको दे रही हूँ क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि मैं स्वीट्स ना खाया करूँ। यहाँ पर बड़ी अच्छी इनकी फ्रोज़न ऑप्शंस आती हैं खाने में, ये ले लूँ ताकि इस तरह फिर इंसान ना मीठी चीज़ें नहीं खाता, इनको 10 मिनट के अंदर बेक किया और चाय के साथ खा लिया। लाइक चाय के साथ जो मैं शुगर खाती हूँ ना, ये मैं कट डाउन करना चाह रही हूँ। बट मुझे कोई भी चीज़ आज इतनी अच्छी यहाँ पर नहीं मिली है। नो, देयर इज़ नथिंग, 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 एज सिंपल एज दैट। ये कुछ सैलड्स पड़े हुए हैं, इनमें से 1-2 मैंने ट्राई किए थे, अच्छे थे, मगर आज मेरा नहीं लेने का दिल कर रहा है इनको। आज मेरा लेने आज मैंने एक बड़ी मज़े की डिश बनानी है, तो उसकी मैं रेसिपी भी अपलोड करूँगी। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसी से रिलेटेड चीज़ ले लूँ, और चीज़ के अंदर जो चीज़ मैंने लेनी है वो चीज़ ही है। ये मिनी रोल्स पाइनएप्पल, ये बहुत मीठे होते हैं, ये मज़े का है। दैट्स अ गुड चीज़, ये मज़े का होगा। ओके, दीज आर द पिज़्ज़ा। और मेरा स्पिनच वाला पिज़्ज़ा लेने का दिल कर रहा है, मगर नहीं है स्पिनच वाला, क्योंकि टेक अवे सारे के सारे बंद हैं ना। चूँकि खाने पीने की बाहर की सारी जगहें बंद हैं, सिंपल टेक अवे ही की ऑप्शन है, और टेक अवे को भी बहुत सारे लोग अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो खाने पीने की इस तरह की चीज़ें हैं ना, इनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि अब तकरीबन सारी फैमिलीज़ ही घर के अंदर ही खाना पका रही हैं। बाहर तो कोई खाना खा ही नहीं रहा, लाइक वरना कोई हफ्ते में 2 दफ़ा तो बंदा प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, बाहर से जाकर खाना खा ही लेता है। कभी किसी को इनवाइट कर लिया, कभी किसी की तरफ चले गए, कभी खुद वैसे ही चले गए, मगर चूँकि अब बाहर खाना खाने का कोई सीन ही नहीं है, तो फिर ये सारे के सारे ना लाइक फोकस कर रहे हैं घर के अंदर बनाने को। तो तकरीबन हर कोई सारी ही चीज़ें ट्राई कर रहा है। अच्छी बात है घर के अंदर भी चीज़ें बनाना। अब जनाब हम घर जा रहे हैं और थैंक्स गॉड कि अभी देखा मैंने पराठा रोल और इस किस्म की सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। पराठा रोल नहीं, वो नान कबाब मैंने ले लिए थे। तो अच्छी बात ये है कि अब घर जाते ही ना मेरे पर ये प्रेशर नहीं होगा कि मैं फटाफट खाना पकाऊँ। अब खाना पकाना मुझे ईज़िली, लाइक मुझे थोड़ा सा एक ना टाइम मिल जाएगा। और हम घर पहुंच गए हैं। ग्रॉसरी शॉपिंग मैंने साइड के ऊपर रख दी है। सबसे पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा, क्योंकि इतना बंदा जब फिर कर आए ना, मैं आम तौर के ऊपर अपने पास नट्स या इस तरह चीज़ें रखती हूँ, मगर अब मैं कुछ भी नहीं लेकर गई थी इस दफ़ा। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है जनाब, मीठी और बेतहाशा अच्छी लगती है चाय के साथ। ये भी मैंने ली है, एक तो मैंने वाले रोल लिए और साथ के अंदर मैंने ये भी ली है। पहले मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय के साथ बहुत मज़ा आएगा इनको खाने का। ये मैं लेकर आई थी एक चाय के लिए, क्योंकि जब आप इसको इससे जब आप टी बैग प्रेस करते हो ना, तो ये टी बैग को बिल्कुल खुश्क कर देता है। उसकी सारी की सारी पत्ती जो सी है ना, ऐसे पहले तो हम चमचों से जैसे इसको प्रेस करें होता था, मगर अब ये ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने इसके लिए लिया था चाय की टी बैग डालने के लिए। मैंने छोटा सा बिन लिया था, इसके अंदर कोई भी टी बैग नहीं डालता, सारे के सारे प्लेट के अंदर टी बैग फेंक कर चले जाते हैं। तो पता नहीं मैंने इसका क्या करना है अब। ऐसे का जी ये लग रहा है, और जैसा ये लग रहा है ना वैसा ही अच्छा ये टेस्ट भी कर रहा है। अच्छा बनाया है इन्होंने, इसके अंदर अच्छे जिसे कहते हैं ना स्पाइसी बनाया है, और काफ़ी जूसी भी है खाने के अंदर। स्प्रेड जॉय टुडे एंड कलर लाइफ विद गुडनेस, ये मैं ना लिप्टन के साथ आते हैं, तो ये के टैग्स आते हैं, तो ये मैं ना तोड़कर साइड के ऊपर रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं ये सारे के सारे टैग्स जमा करके ना फिर इनका एक बोर्ड बनाऊँगी। काफ़ी अच्छे इनके अंदर एक मैसेजेस लिखे होते हैं, लाइक आई ऑलवेज टेक कि अगर अब मैं चाय पी रही हूँ तो मेरे लिए क्या मैसेज है इसके अंदर। तो ये मुझे छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें लिखी होती हैं, तो ये मैं पहले ही उतार कर ना साइड के ऊपर कर लेती हूँ। ये है जी, अब हम सुकून से बैठकर चाय पी रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, पराठा रोल खा रही हूँ, नान कबाब खा रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ। सीरियसली मेरा पराठा रोल खाने का बहुत दिल कर रहा है, और मुझे लाहौर बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो मेरी तरफ से कोई जाकर खाए पराठा रोल प्लीज़। और बस ऐसा ही ये अच्छा सा दिन गुजर गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 मैं फूल लेकर आई हूँ, एक ये पिंक के अंदर मैं लेकर आई हूँ और एक मैं वाइट कलर में लेकर आई हूँ।
आज मैं लिली नहीं लेकर आई क्योंकि इनकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी एंड आई जस्ट फाइंड माई सेल्फ इन लव विद दिस फ्लावर्स। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा। आप लोगों का आज का दिन कैसे गुज़रा मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और थैंक यू।